हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस और आज हम करने वाले हैं बीए का गाला क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर, हु आर इंक्लूडेड इन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन इंक्लूड होता है, तो इसमें ऑप्शन है एक्सपर्ट्स, वर्कर्स, जनरल मैनेजर और डिपार्टमेंटल हेड्स। तो इसका आंसर है सी, जनरल मैनेजर। अब सेकेंड नंबर, हु वॉज द प्रमोटर ऑफ नियो क्लासिकल थॉट। तो इसमें ऑप्शन है फ्रीडरिक टेलर, हेनरी फेयल, हेजबर्ग, एल्टन मेयो। तो इसका आंसर है डी, एल्टन मेयो। 3 नंबर, व्हाट इज प्री कंडीशन फॉर सक्सेसफुल प्लानिंग। इसका आंसर है डी, फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट इज अ पर्सन हु इज एट बॉटम लेवल एंड रिसीव्स ऑर्डर कॉल्ड। इसका आंसर है सबऑर्डिनेट, ए। व्हाट कैन नॉट बी डेलीगेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका आंसर है अकाउंटेबिलिटी, सी। फ्रॉम द फॉलोइंग डैश इज द सेकेंड स्टेप आफ्टर रिक्रूटमेंट। इसका आंसर है हमारा बी, सिलेक्शन। विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू नो द नेचर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय। इसका आंसर है साइकोलॉजिकल टेस्ट, डी। एट 8 नंबर, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड मोर। इसका आंसर है ऑल ऑफ देम, क्योंकि डायरेक्शन तो हर जगह पे रिक्वायर्ड होती है। 9 नंबर, इन विच फॉर्म इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैरिड आउट। इसका आंसर है हमारा ओरल, ए। कंट्रोलिंग टेक्स प्लेस एट डैश लेवल, एवरी लेवल, ए। विथ व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड। इसका आंसर है फाइनेंस फंक्शन, बी। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर देयर। 4 कैपिटल स्ट्रक्चर आर देयर, सी। वो रेगुलेट्स ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी। 14 नंबर है, मार्केट फॉर सेल ऑफ न्यू इश्यूज सिक्योरिटीज मीन्स प्राइमरी मार्केट, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। इसका आंसर है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन, सी। अब हमारा सेक्शन बी आ गया। ओके, ये क्वेश्चन बाकी है। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट एंड एक्सेप्टेबल टूल ऑफ प्रमोशन। इसका आंसर है हमारा एडवर्टाइजमेंट, सी। हाउ मैनी मेंबर्स एग्जिस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम। इसका आंसर है बी, एटलीस्ट 3। एवरी ईयर एट इंटरनेशनल लेवल विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे। इसका आंसर हमारा 15 मार्च, ए। वो हैज़ इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ट्रस्टीशिप। इसका आंसर है डी, महात्मा गांधी जी। व्हाट इज फॉर्म्ड एट इंटरनेशनल लेवल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। इसका आंसर है सी, WTO। अब है सेक्शन बी, गिव द फुल फॉर्म ऑफ MBA। इसका आंसर हमारा ये रहा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। द फुल फॉर्म ऑफ MBA इज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड नंबर, मेंशन द रीजंस फॉर अनसर्टेनिटीज इन प्लानिंग। इसके रीजंस हैं ये रहे। द एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट इज वाई अनसर्टेनिटी इज फाउंड इन बिजनेस। अब थर्ड नंबर, व्हाट इज कॉल्ड फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन। In order to achieve the predefined goals, the formal structure of relations among person and work is established, which is known as formal organization. 4 number, what is accountability? For the work executed by subordinate, his immediate superior is responsible, which is called accountability. 5 number, recruitment के reasons बताने हैं हमें। इन फर्स्ट रीजन है न्यू ऑर्गेनाइजेशन इज इस्टेब्लिश्ड। सेकेंड, एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज। थर्ड है रेजिग्नेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। फोर्थ है डेथ और रिटायरमेंट। अब 5 नंबर है गिव द मीनिंग ऑफ। 6 नंबर है गिव द मीनिंग ऑफ सुपरविजन। ये रहा मीनिंग। सुपरविजन मीन्स टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। ये तो आपको पता ही है, इसको मैं क्या समझाऊँ। अब 7 नंबर, इन विच फॉर्म डिविडेंड कैन बी पेड टू द शेयर होल्डर्स। इसका है डिविडेंड कैन ओनली बी पेड टू द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ कैश और चेक। हम डिविडेंड सिर्फ कैश और चेक में पे कर सकते हैं। विच इज़ द फर्स्ट डिपोजिटरी ऑफ इंडिया। इसका ये रहा, द फर्स्ट डिपोजिटरी ऑफ इंडिया इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। अब 9 नंबर आ गया गाइज। दिस गिव मीनिंग ऑफ पब्लिसिटी। इसका आंसर ये रहा, पब्लिसिटी इज ओनली form of non-personal presentation of goods, services, ideas done through public media which is free of charge. It gives information about the business enterprise or its product. अब 10 number, give the full form of CIRC. इसका फुल फॉर्म है कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर।
अब हमारा आ गया सेक्शन सी, वो आर इंक्लूडेड इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब इतना तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट चैप्टर है गाइज। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब सेकेंड नंबर है व्हाट इज रूल ऑफ थंब। ओके, इन ट्रेडिशनल मेथड were used to work strictly obeying order, it is called rule of thumb। अब थर्ड नंबर है explain the term what do you mean by determination of objectives। each business unit is established with a purpose to achieve what, that is called determination of objective। the first step of planning process is determination of objective should be pragmatic। अब pragmatic का मतलब ये होता है कि वो realistic होना चाहिए, ठीक है। अब 4 नंबर है explain the waiting list। in past when recruitment is made after advertising, then select more than required candidates, recruit only required candidates, and one list is prepared for additional candidates already selected, which is called waiting list। this list becomes useful in future because of that advertisement is not required and the process of recruitment need to be repeated। 5 नंबर है हमारा स्टाफिंग इज नॉट merely an employee welfare activity, why। इसका आंसर गाइज आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, ओके। 5 नंबर स्टाफिंग इज नॉट ओनली स्टाफ वेलफेयर एक्टिविटी बट इट इज रिलेटेड टू ऑब्टेनिंग एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग दैम, मेंटेनिंग दैम एंड डेवलपिंग दैम। इट एक्सेप्ट्स ह्यूमन एलिमेंट, इट वर्क्स फॉर इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा फॉर द एम्प्लॉयज। अब 6 नंबर है एक्सप्लेन फॉर्मल कम्युनिकेशन इन शॉर्ट। Formal communication, the communication which depends upon the structure of an organization and its rules and regulations and is implemented for the accomplishment of business objective is called formal communication। the communication is clear and easy to understand। the formal communication is mostly in written form, ये हमेशा written form में होती है। और अब आ गया हमारा कंट्रोलिंग इज अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, एक्सप्लेन। 6 नंबर नहीं 7 नंबर है कंट्रोलिंग इज अ जनरली रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन workers' freedom। the function of control is to see that worker work as per the planning and that they are guided properly। thus controlling is not a negative but is a positive activity, thus it is a constructive activity। अब 8 नंबर the objective of controlling is to take corrective steps, explain। the objective or goals are decided by planning। controlling has to see that whether the same are achieved or not। in controlling the work is compared with the standards or goals। this comparison shows deviation, thus the objective of controlling is to take corrective steps। 9 number capital structure is a mixture of owner's capital and debt, explain। company can obtain required capital fund from different sources। company may raise capital by issuing different types of securities like equity share, preference share, debentures, reserve and loan fund। अब ये इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब तो आपको अकाउंट में आता ही है, तो ये समझाने का कोई मतलब नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल प्रोक्यूरमेंट लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, रिजर्व एंड लोन फंड। thus it can be said that capital structure is a mixture of owner's capital and debt। अब आ गया 10 नंबर व्हाट इज डीमैटेरियलाइजेशन। ये रहा 10 नंबर डीमैटेरियलाइजेशन मीन्स conversion of physical securities into electronic data from the through computer। dematerialization is abbreviated form is known as DMAT। अब एब्रीविएटेड का मतलब क्या होता है, उसका ना फुल फॉर्म, ठीक है। तो अब डीमैटेरियलाइजेशन को ना उसका फुल फॉर्म है DMAT का, ठीक है।
अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है, एज पर डिपोजिटरी एक्ट 1996 इन्वेस्टर्स हैव ऑप्शन टू होल्ड सिक्योरिटीज एदर इन फिजिकल फॉर्म और इनटू डिमटेरियलाइजेशन फॉर्म. इन्वेस्टर्स हैज टू गिव duly filled request from the opening demat account to depository participant. अब आ गया 11 नंबर, स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ लेबलिंग. ओके, लेबलिंग के 4 फंक्शंस बताने हैं. तो फर्स्ट है हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट, इट कंप्लीज विद द लीगल रिक्वायरमेंट, डायरेक्शन ऑफ यूज ऑफ प्रोडक्ट इन इज प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर. All information regarding product is provided to the consumer. अब 12 number guys, explain the term product concept. Okay, 12 number refers to the goods or services that are offered to the customers for sale and are capable of satisfying the need of the customer is called term product concept. अब 13 नंबर, मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ गाइस क्योंकि आपको ये सब अपने चैप्टर में समझा ही है तो कोई मतलब नहीं आपको समझाने का. स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड सेल्समैन. ओके, सेल्समैन शुड बी स्मार्ट, इंटरैक्टिव एंड हेल्दी. सेल्समैन शुड बी गुड इन कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंट एंड एफिशिएंट. Salesman should be honest and must have good character. He should be sincere and regular in his work. Based on the behavior of the salesman, the image of his business units gets established. 14 number guys. Write in brief about public interest litigations. The certain classes of people of the society, poor, minority community, are generally not capable to lodge their complaint before the court of law, or otherwise there are other reasons too responsible like economic reasons or non-availability of time, while certain matters apply to entire society instead of concern certain person or group of persons. 15 number, Why is the bill necessary for the product purchase? बिल क्यों ज़रूरी होता है, ये तो आप सबको पता ही है, फिर भी बता देते हैं. कंज्यूमर शुड गेट राइट गिल्टी क्वांटिटी एट द गिवन टाइम, प्लेस एंड एट द आइडियल प्राइस. टू गेट assurance of all this, the consumer has right to get educated. 16 number guys. Explain the meaning of liberalization. Liberalization means to remove unwanted restrictions and controls from the trade and industry to provide appropriate environment to trade and industry. Okay. अब है हमारा 17 नंबर. अब ये लास्ट है हमारा सेक्शन सी का गाइज. व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन? ये रहा. प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर enterprise to private sector, or in other words the process of passing on the ownership and management of public sector unit to private firms. Okay guys. Thank you guys for watching.